Dear students, this is a fantastic item related to daily life। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये काफ़ी कमाल की चीज़ है और हमें ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस। बड़ी काम की चीज़ है न्यूज़ एनालिसिस। जो पेज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है किताब की पेज नंबर 69। तो ये जो न्यूज़ एनालिसिस है तो इसके अंदर बहुत सी बार ऐसे होता है कि जो मीडिया में न्यूज़ आती है। अब मीडिया यानी क्या? मीडिया यानी जिसके माध्यम से हमें न्यूज़ मिलती है। फिर वो यूट्यूब हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, यानी ये टीवी हो सकता है। तो इन सबको एक साथ बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरा जो होता है वो होता है प्रिंट मीडिया। अब ये क्या चक्कर है प्रिंट मीडिया? अब इसको हम देखते हैं। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है कि जो छपा हुआ है उसे प्रिंट मीडिया कहा जाता है। यानी फिर आपकी कोई किताब होगी, मैगज़ीन आ रही है तो वो भी प्रिंट मीडिया हो गया। आपका न्यूज़पेपर है वो भी प्रिंट मीडिया हो गया। तो ये मीडिया के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ छपते रहती है। आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग कोई चीज़ छप के आने के बाद, प्रिंटेड होने के बाद उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। अरे ये ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे। भाई लिखा हुआ है मतलब वो लिखा हुआ होने के पीछे कोई रीज़न तो होगा, कोई वजह तो होगी। तो यूज्ड टू पीपल बिलीव दैट द न्यूज़ printed in print media or shown on television is supposed to be the reliable and true always। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं। अब ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जो आ रहा है हमें उसके ऊपर एनालिसिस यानी विश्लेषण उस बात का करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? डू यू लिसन टू द न्यूज़ बुलेटिन्स ऑन रेडियो टेलीविजन? यू मे हैव सीन योर एल्डर्स और फ्रेंड्स रीडिंग न्यूज़ आइटम्स डिस्कसिंग देम विथ फीलिंग्स। टीवी के अंदर आजकल तो बहुत सारी बहस चलती रहती है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बहस आती है। और हम भी क्या करते हैं, अरे ये देखो ये गलत है, ये सही है। अरे वो बहस किस बात पे? आपको उतना ही बताया जा रहा है जितना वो आपको बताना चाहते हैं। जो सब है वो बताया ही जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है, या लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है, ये आप नहीं जानते। कभी कभार न्यूज़ पैसे देकर भी छपवाए जाते हैं या बताए जाते हैं। और हर किसी की न्यूज़ लिखने के पीछे, बताने के पीछे एक मानसिकता होती है। उसकी मानसिकता क्या है वो भी हमें समझ लेना चाहिए। जैसे रास्ते पर एक गाड़ी किसी की स्लीप हो गई, तो वह गाड़ी स्लीप हो गई इतना ही बताया गया, पर जिस वजह से वो गाड़ी स्लीप हो गई तो वो वजह नहीं बताई गई। तो हम गाड़ी स्लीप हो गई तो तुरंत उसके ऊपर डिस्कस करते समय आजकल तो रास्ते ही ऐसे हो गए हैं, ये हो गया है, ट्रैफिक का तो लोगों को सेंस ही नहीं रहा, ऐसी बातें करेंगे। फिर हमें पता चलता है जिसकी गाड़ी स्लीप हो गई थी उसको तो गाड़ी चलाते ही नहीं आती थी। तो जब उसको ठीक से गाड़ी चलाते ही नहीं आती थी तो फिर अगर गाड़ी स्लीप हो गई तो फिर गलत क्या हुआ? ये हो गई आधी न्यूज़। और ये आधी न्यूज़ जो होती है ना, ये आधी न्यूज़ बड़ी ख़तरनाक होती है और इसीलिए हमें न्यूज़ एनालिसिस करना चाहिए। जब भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो कोई न्यूज़ होती है जो हमें अच्छी लगती है, हमें आनंदित करती है, उसको हम गुड न्यूज़ बोलते हैं। जो न्यूज़ हमें दुखी करती है उसको हम बैड न्यूज़ कहते हैं, है ना। जिस न्यूज़ को पढ़ने के बाद यू मे हैव फाइंड सम न्यूज़ आइटम्स इंटरेस्टिंग एंड सम अदर्स अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग। आज यहाँ उद्घाटन हुआ, वहाँ फूल बटे, यहाँ फल बटे, तो हमें बोरिंग लगता है। पर अगर न्यूज़ आइटम में कुछ इंटरेस्टिंग बात होगी, जैसे एक न्यूज़ छप के आ गई,
कुत्ता और बिल्ली एक थाली में खाना खाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है भाई। क्यों न्यूज़ है इंटरेस्टिंग? हमें पता है कुत्ता और बिल्ली आपस में बिल्कुल नहीं बनती है इनकी, और चूंकि इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है और अगर वो एक थाली में खाना खाते हैं तो ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ना। कुछ न्यूज़ होते हैं वो रिलायबल यानी विश्वसनीय होते हैं, कुछ अनरिलायबल यानी अविश्वसनीय होते हैं। बहुत सी बार न्यूज़ आइटम्स जो हैं वो लिखा जाता है सूत्रों के अनुसार, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार। अब ये सूत्र कौन है वो पता नहीं, वो नहीं बताया गया है सूत्र कौन है। ये सही है या नहीं है ये भी पता नहीं, जिन्होंने छापा उनको भी पता नहीं। वो बहुत सारे न्यूज़ आइटम में ना लिखा जाता है, एक आधी न्यूज़ लिखी जाती है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है ना, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोरोना ख़त्म हो गया और उसके आगे क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्या मतलब हो गया? क्या कोरोना ख़त्म हो गया? ऐसा उसका मीनिंग निकलता है। लेकिन लोग उस मीनिंग को समझने की बजाय बोलते हैं अरे ये तो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, वो डाउट व्यक्त किया गया है। और इसीलिए बहुत सारी न्यूज़ रिलायबल होती है, कुछ इंटरेस्टिंग होती है, कुछ अनरिलायबल होती है, बोरिंग होती है। हाँ, न्यूज़ कौन सी रिलायबल होती है? जो आई विटनेस ने देखा हुआ है। आई विटनेस यानी क्या? अ पर्सन हु हैज सीन द इंसिडेंट्स बाय हिज ओन आइज एंड ही इज डिस्क्राइबिंग, ही इज सेइंग व्हाट हैपेंड एंड दैट इज सेड टू बी द आई विटनेस। जिसने आंखों से खुद देखा हुआ है और वो बता रहा है तो उसको रिलायबल बोला जाएगा, है ना। लेकिन जो रिपोर्ट आती है, स्टोरी आती है, वो तो अपने दिल से लिखी हुई होती है बहुत सारी बार। और इसीलिए आप टीवी पे भी देखते हैं बहुत बड़ी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, बिग न्यूज़ ऐसे आता है लिख के। भाई ये क्या आता है? ब्रेकिंग न्यूज़, बिग न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़। और फिर पता चलता है कि बहुत बड़ी न्यूज़, बिग न्यूज़, ऐलान कर दिया। ये क्या कर दिया? घोषणा कर दी। क्या, किस चीज़ की घोषणा? एकदम बिल्कुल पोचट सी बात होती है उसके अंदर। और इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमें 4 न्यूज़ दी हुई है और 4 न्यूज़ के साथ उसके कुछ सवाल दिए हुए हैं, और सवाल देने के बाद उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो हम चलते हैं पेज नंबर 70 के ऊपर। अब यहाँ पेज नंबर 70 के ऊपर पहली न्यूज़ है ए में, क्लोज शूज़ नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स। ने परीक्षा गृह के अंदर जो बंद शूज़ होते हैं वो लाने को सख्त मनाही है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज़ को। बेंगलुरु, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to prestigious institute this year. बेंगलुरु के शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ ने हाल ही में परीक्षा, ये जो संस्था है, परीक्षा के दौरान परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक सूची जारी की हुई है कि उन्होंने परीक्षा हॉल के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। The candidates will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks. इस संस्था ने जो परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनको परीक्षा हॉल के अंदर क्लोज बंद शूज़, बूट्स अलाउ नहीं किए हुए हैं, उसकी अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि सॉक्स, मोजे पहनने की भी अनुमति नहीं है। अदर आइटम्स which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculators and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers and even pens. The pens will be provided in the hall by invigilators. और क्या क्या अनुमति नहीं है ले जाने के लिए? वह है माइक्रोफोन नहीं होना चाहिए, ईयर प्लग्स यानी कान में डाल के आवाज़ जिससे आती है वो नहीं, कैलकुलेटर नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपका पाउच, प्रिंटेड और ब्लैंक पेपर आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपका पेन भी आपको नहीं ले जाना है, वह पेन भी आपको जगह पे संस्था ही देगी। अब ये हो गई न्यूज़। ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ एक सूचना है, यह न्यूज़ एक इन्फॉर्मेशन है जो परीक्षार्थी, अब इस न्यूज़ में किसका इंटरेस्ट रहेगा? जो शिवम इंस्टीट्यूट बेंगलुरु की परीक्षा देना चाहते हैं
उन्हीं का इंटरेस्ट इस न्यूज़ में रहेगा। बाकी लोग जो शिवम इंस्टीट्यूट की परीक्षा नहीं देना चाहते, उनका इस न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अच्छा, ये बोरिंग न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, रिलायबल है? बिल्कुल रिलायबल है। क्यों रिलायबल है? क्योंकि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आधी अधूरी बात नहीं है। परीक्षार्थी जो है उन्हें समय पर किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उन्हें समय पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए संस्था ने शुरुआत में ही क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, यह वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से पहले ही प्रकाशित कर दिया है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये लोगों की जानकारी के लिए है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ सवाल हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इशूड कैंडिडेट्स एंड इन्विजिलेटर? 3 शब्दों की मीनिंग पूछी हुई। इशूड यानी कुछ तो भी प्रदर्शित करना। मेड समथिंग नोन फॉर्मली यानी लोगों को वह जानकारी पहुंचाना, दैट इज इशूड। कैंडिडेट्स यानी यहाँ पे जो परीक्षार्थी है, जो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी है, उनको कैंडिडेट्स कहा गया है। इन्विजिलेटर्स का मतलब होता है द पर्सन्स हु आर अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। द पर्सन्स हु इन्विजिलेट द एग्जामिनेशन हॉल, हु सुपरवाइजेस द एग्जामिनेशन हॉल। यानी परीक्षा के दौरान हमारी परीक्षा के कक्षा में जो व्यक्ति ध्यान रखता है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे कहा जाता है इन्विजिलेटर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ कंडक्टिंग द टेस्ट? शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु इज कंडक्टिंग द टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5। आपको यह डिस्कस करना है, अभी तो 4 और 5 का ग्रुप्स नहीं हो सकता। वाई इज क्लोज फुटवेयर दैट इज शूज सॉक्स नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल? क्या लगता है आपको क्यों नहीं अलाउ किया होगा? बिकॉज पीपल मे कैरी चिट्स एंड कॉपीज इन क्लोज शूज सो दैट इट मे नॉट बी अलाउड। ओके, देन वाई हैज़ द इंस्टीट्यूट नॉट अलाउड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन हॉल? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए क्यों मनाही की गई होगी भाई? क्यों अलाउ नहीं किया होगा? जाहिर सी बात है, उसके ऊपर कोई मैसेज आएगा, कोई फ़ोन आएगा और बच्चा वो सारे सवालों के जवाब उससे देखकर लिख सकता है। It has not been allowed because some candidates may take disadvantage of keeping electronic gadgets. They may communicate the answers with some another person outsider. Okay, and so that it is not allowed. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अदर मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट कॉपी? अब कॉपी प्रिवेंट करने के लिए और क्या किया जा सकता है? इतना तो किया हमने, ये नहीं लाना, वो नहीं लाना, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, और क्या किया जा सकता है ना? व्हाट अदर मेजर्स? द एग्जाम्स मस्ट बी कंडक्टेड अंडर CCTV कैमरा। जो परीक्षा है वो CCTV कैमरा के अंदर होनी चाहिए, है ना? और फ्रिस्किंग ऑफ एवरी कैंडिडेट मस्ट बी डन, यानी बाहर ही उसको चेक कर लेना चाहिए कि उसके कपड़े में उसने कुछ छुपाया है या कुछ है ना? इसके अलावा द कैंडिडेट्स मस्ट बी गिवन ओनली द टेबल विदाउट ड्रॉवर्स। सिर्फ टेबल होना चाहिए, टेबल को ड्रॉवर नहीं होना चाहिए। ओके, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस न्यूज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर? भाई ये न्यूज़पेपर के अंदर क्यों पब्लिश की गई है? तो जाहिर सी बात है कि ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो लोगों का इस परीक्षा से संबंध है उन्हें समय पर कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, उनको की त्रासदी बचाने के लिए यह न्यूज़ पहले ही पब्लिश कर दी गई है, ठीक है, ताकि वो अपनी तैयारी से आ सके। द न्यूज़ इज़ पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एज अ वार्निंग टू ऑल कंसर्न, ऑल्सो टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड स्कूल मैनेजमेंट एंड प्रिवेंट कॉपिंग केसेस। और ये कॉपी वाला जो केस है इसको रोकने के लिए ये न्यूज़ पब्लिश की गई है। तो देखिए हमने इस न्यूज़ का इतना सारा एनालिसिस किया, दैट इज़ द फंटास्टिक थिंग। ऐसे ही एनालिसिस करने के बाद हमें समझ में आता है कि न्यूज़ सही है या गलत है। अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ की ओर। तो दूसरा न्यूज़ जो है, अब दूसरा न्यूज़ यहाँ जो है, रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग।
रितिका नाम की इस पे से पता चलता है रितिका जो है वो कोई एक्टर होगी और वो एक्टिंग करती है। अभी उसने ब्रेक लिया हुआ है यानी कुछ दिनों के लिए वो एक्टिंग बंद कर दी है। मुंबई सितंबर 9 की ये न्यूज़ है। फेमस एक्ट्रेस रितिका हु इज़ बिलीव्ड टू द मोस्ट हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड is all set to break the hearts of her fans. In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more films after completing the big budget movie Ant next month. She refused to give any reason for her decision. However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. अब ये जो रितिका नाम की एक्ट्रेस है ये बड़ी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, ठीक है, और सबसे ज़्यादा पैसे लेती है। हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड मतलब सबसे ज़्यादा पैसा लेती है, ठीक है। अब ये रितिका ने हार्ट ब्रेक कर दिया अपने फैंस का, मतलब अपने जो चाहने वाले थे जो उसकी पिक्चर को चाहते थे उनको ज़रा निराश कर दिया। अब वो काम बंद कर देगी कुछ दिनों के लिए। एक बिग बजट यानी बहुत सारी लागत जिस पिक्चर में लगी है उसको बिग बजट पिक्चर बोला जाता है, वो है एंट नाम की पिक्चर है। और एंट पिक्चर की शूटिंग ख़त्म होने के बाद रितिका दूसरी कोई पिक्चर को साइन नहीं करने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा। अब किसे कहा? जो नज़दीक के सूत्र है यानी जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है, ऐसे ही कहीं मिल गए थे, मुलाकात नहीं दी उसने, ऐसे ही पत्रकार मिल गए तो उनसे बात करते करते उसने वो बात बोल दी और इसलिए इनफॉर्मल चैट बोला हुआ है। फॉर्मल चैट है ना इंटरव्यू वगैरह, इनफॉर्मल चैट में ये बताया गया है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि शी वॉन्ट्स टू मेक हर करियर इन पॉलिटिक्स, वह राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती है। तो ये बात तो हो गई। अब इसके सवालों को हम देखते हैं। अभी यहाँ सवाल आपको प्रिंटेड दिए हुए हैं, लेकिन हालांकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ तो कोई सवाल दिया नहीं रहता, तो यह सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। अगर आपके दिमाग में यह सवाल आते हैं तो ही उस चीज़ को एनालिसिस बोला जाएगा। गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड रिवील्ड साइन फिल्म्स, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मोस्ट हाईली पेड का मतलब है शी गेट्स हाई अमाउंट फॉर एक्टिंग इन फिल्म। ओके, तो जो पिक्चर के अंदर एक्टिंग करती है उसके लिए उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दूसरा है रिवील्ड यानी बताना, मेड समथिंग नोन टू समबडी, किसी को कुछ चीज़ बताना उसको बोला जाता है रिवील। और तीसरी चीज़ है साइन फिल्म्स यानी टू साइन अ लीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। तो डायरेक्टर ऑफ द फिल्म के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, इसे कहा जाता है साइन अ फिल्म। दूसरा सवाल है व्हाट वर्ड्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग इन न्यूज़ आइटम। चलिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या कहा गया है? बॉलीवुड ये शब्द आया हुआ है। समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट, उसको बिग बजट यह शब्द इस्तेमाल किया गया है, बिग बजट मूवी। गेस व्हाई एंट इज़ अ बिग बजट मूवी, क्यों एंट को बिग बजट मूवी कहा गया है, ऐसा क्यों? ठीक है, अब देखिए रितिका बहुत सारे पैसे लेती है, पहले ही कहा गया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रितिका अगर इतने सारे पैसे लेती है तो नेचुरली उस सिनेमा में मूवी में लगने वाला पैसा भी बहुत सारा होगा, ठीक है। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा। ओके, अब इसीलिए यहाँ पे इस पिक्चर को बिग बजट मूवी कहा गया है। इसका जवाब अगर देना है तो कास्ट ऑफ द मूवी मस्ट बी फेमस स्टार, उसके अंदर और भी फेमस स्टार रहे होंगे तो वो भी ज़्यादा पैसे लेते होंगे। देयर फीस मस्ट बी वेरी हाई, टेक्नोलॉजी मस्ट बी वेरी हाई एंड दैट मस्ट बी इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी, locations must be foreign locations, and so that it needs a lot of money to be invested on the picture, and so that this is said to be the big budget movie. Now can you think of other reasons for Ritika's decision? अब रितिका ने ये डिसीजन क्यों लिया होगा? पॉलिटिकल करियर बनाना चाहती है, ये तो एक अंदाज है। दिस में बी द ट्रू रीज़न, यह सही हो सकता है कि वह पॉलिटिकल रीज़न बनाना चाहती है। There must be some another reason she is not interested in acting now. She must be interested in some other roles and she must be interested in
something other. Okay, she must be interested in different careers now. Okay, so that she might have decided to take retirement from the pictures or take a break from the pictures. What will be Ritika's reaction to this news? अब रितिका यह देखेगी ये न्यूज़पेपर में छपी हुई तो क्या लगेगा? शी मस्ट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि उसने तो किसी को बोला नहीं था, तो ये छपके कैसे आ गया भाई? ये छपके आ गया कहीं से तो भी. एंड शी मस्ट बी सरप्राइज टू सी दिस एंड शी विल रिफ्यूज़, नहीं मैंने ऐसा कहीं कुछ बोला नहीं है, ये तो किसी ने छाप दिया. ओके, तो और वो शायद एक न्यूज़पेपर को अपना इंटरव्यू दे दे कि मैंने ऐसा कभी बोला नहीं, न्यूज़पेपर ने छापा हुआ है, आप इसके ऊपर विश्वास मत रखो. क्योंकि यह गलत न्यूज़ अगर किसी ने छाप दी होगी रितिका के लिए, तो नेचुरली लोग ये सोचेंगे अब इसने तो पिक्चर में काम बंद कर दिया, तो जो डायरेक्टर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो रितिका के यहाँ नहीं जाएंगे. और परिणाम ये हो जाएगा, जो रितिका काम करना चाहती थी उसके यहाँ लोग नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका जो बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा. तो यह सारे परिणाम न्यूज़ के हो सकते हैं. देखिए, गलत न्यूज़ रितिका के बारे में अगर फैल जाता है तो रितिका का करियर जो है वो ख़राब हो सकता है. और इसीलिए यहाँ पे ये बड़ा ज़रूरी है कि न्यूज़ पढ़ने के बाद उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, सही है या गलत है, विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है, तभी उसके ऊपर सोचना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए. अब आगे तीसरा न्यूज़ है सी न्यूज़, उसको हम समझते हैं. अब ये सी न्यूज़ जो है, मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, ये इतिहास का सबसे भयंकर समय है ऐसे बोला जा रहा है. महाभयंकर समय इतिहास का यह है ऐसे बोला जा रहा है ना. और बड़े प्रख्यात वैज्ञानिक हो गए फिज़िक्स के. आइंस्टाइन के साथ में जिनका नाम लिया जाता है, आइंस्टाइन के बाद जिनका नाम लिया जाता वो है स्टीफन हॉकिंग. बड़े होशियार वैज्ञानिक है. उनके बारे में देखो, स्टीफन हॉकिंग ने कुछ कहा हुआ है और न्यूज़पेपर ने उसको छापा हुआ है. स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि इतिहास का सबसे महाभयंकर समय अभी है. देखिए क्या कहते हैं, लंदन का न्यूज़ है. द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग has warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today. He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic diseases. We have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it. Perhaps in few hundred years from now, we will have built colonies amid the stars, but right now we have only one planet and we need to work together to protect it, Hawking wrote recently in Guardian newspaper. अच्छा, हॉकिंग ने, देखिए न्यूज़ क्या है, बड़े काम की न्यूज़ है और आज लागू होती है. स्टीफन हॉकिंग जो फिज़िक्स विषय के जाने माने प्रोफेसर है, उन्होंने कहा हुआ है कि आज पूरी मानवता जो है वो एक मैनकाइंड यानी मानवता फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम इन द हिस्ट्री टुडे. इतिहास का सबसे कठिन समय आज फेस कर रही है पूरी मानवता. कैसे फेस कर रही है भाई, वो क्या बोलते हैं? ही सेड दैट द वर्ल्ड टुडे इज़ फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस. बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं, बड़े बड़े आह्वान हमारे सामने हैं. क्या है? क्लाइमेट चेंज हो गया है, वातावरण बदल गया है बिल्कुल. देखिए, ठंड के समय ठंड नहीं, गर्मी के समय गर्मी नहीं, बारिश के समय बारिश नहीं. बारिश आ गई तो इतनी आती है कि गांव के गांव बह जाते हैं. ठंड गिरती है तो इतनी गिरती है, नहीं तो कुछ भी नहीं आता है. और धूप आती है तो ऐसे लगता है सब जल जाएगा. तो ये क्लाइमेट चेंज है. ओवर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि क्या होने वाला है पता नहीं. एपिडेमिक डिसीजेस यानी महामारी फैल रही है, पेंडेमिक फैल रहा है, देख रहे हैं हम कोरोना जो है उसी का. और ये सब स्टीफन हॉकिंग ने एक गार्डियन नाम का न्यूज़पेपर है लंदन का, उसमें लिखा हुआ है, अपने लेख में ये लिखा हुआ है. ठीक है, क्या कहते हैं स्टीफन हॉकिंग? वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव एंड हैव नॉट येट डेवलप्ड द एबिलिटी टू एस्केप इट. स्टीफन हॉकिंग कहते हैं अभी हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसको विध्वंस करने की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, उसको
पूरा ग्रह को, पृथ्वी को हम विध्वंस कर सकते हैं पृथ्वी का, पर उसको बचाने की क्षमता आज भी हमारे अंदर नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, परहैप्स इन फ्यू हंड्रेड ईयर्स, शायद आज से कुछ सालों बाद, 100, 200, 150 सालों बाद, वी विल मेक कॉलोनीज अमिड द स्टार्स। अमिड यानी के बीच में, तो स्टार्स के बीच में शायद हम हमारी कॉलोनीज बना लेंगे आसमान में, पर आज तो नहीं है ना हमारे पास, तो आज तो हमें इस प्लैनेट को बचाना होगा। बट राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट। आज तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्लैनेट है, ग्रह है, वो है हमारी पृथ्वी, और इसीलिए वी नीड टू वर्क टुगेदर। हमें एक साथ, टुगेदर यानी एक साथ काम करने की ज़रूरत है, टू प्रोटेक्ट इट। इस पृथ्वी की रक्षा के लिए हमें सबको एक साथ काम करने की ज़रूरत है। अब यह हॉकिंग ने कहाँ लिखा था? हॉकिंग ने इसको लिखा था लंदन के न्यूज़पेपर गार्डियन में, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर इसका एनालिसिस अगर हम करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि कुछ सवाल हमको पूछे गए हैं, हम उनके जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सबसे पहला है गेस द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड। मैंने बताया मैनकाइंड मतलब ह्यूमन रेस, यानी मानवता पूरी जो है उसको बोला गया है मैनकाइंड। विच वर्ड्स और फ्रेजेस इन द न्यूज़ रेफर टू अर्थ? तो पृथ्वी से संबंधित कौन से ऐसे शब्द इस पैराग्राफ में पूछे हुए हैं? वर्ल्ड शब्द है, प्लैनेट शब्द है, तो ये पृथ्वी से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डू यू बिलीव इज़ द मोस्ट सीरियस? अब कौन से प्रॉब्लम्स आपको ऐसा लगता है बहुत सीरियस है? वो क्लाइमेट चेंज बहुत सीरियस है, ओवर पॉपुलेशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, एपिडेमिक डिसीजेस बहुत सीरियस है। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब के क्लाइमेट चेंज क्यों सीरियस आपको लगता है वह आपको लिखना है, ओवर पॉपुलेशन क्यों सीरियस लगता है वह लिखना है, एपिडेमिक डिसीजेस क्यों सीरियस लगता है। एपिडेमिक डिसीजेस ने साथ आ जाती है, टाइफाइड आ गया, मलेरिया आ गया, चिकनगुनिया आया था, डेंगू आता है उसको। और पेंडेमिक यानी क्या? फिर पेंडेमिक यानी महामारी, जो कोरोना है वो पेंडेमिक है, स्पेनिश फ्लू था पेंडेमिक है, तो ये पेंडेमिक होता है। तो भाई क्लाइमेट चेंज क्यों सीरियस लगता है? बिकॉज इफ़ द क्लाइमेट चेंज लाइक दिस फॉर एवर इन फ्यूचर, it will not be possible to save the earth. It will not be possible to save the life on the earth, isn't it? Overpopulation. Due to overpopulation, the burden of the earth is increasing day by day. The new problems are arising every day for the living land and for agriculture land, isn't it? And so that residential land and agriculture lands are going on day by day due to overpopulation. There is scarcity of resources for everyday life. ओके, सो दिस इज़ व्हाट एपिडेमिक डिसीजेस क्यों है वो आपको लिखना है। फिर बात आ जाती है डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। तो भाई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस प्लैनेट के ऊपर हम रहते हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो सभी देशों के पास अणुबम है, बहुत सारे देशों के पास, सभी नहीं है, बहुत सारे देशों के पास अणुबम है। विश्व युद्ध की तैयारी सभी लोग करके बैठे हुए हैं और आए दिन एक देश दूसरे देश के साथ में लड़ाई की बात करता है। आए दिन टेक्नोलॉजी के विकास के अंतर्गत हम पूरे निसर्ग का सत्यानाश कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ स्टीफन हॉकिंग कहते हैं वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। देखिए ना, हर घर में अभी एसी लग रहा है, रेफ्रिजरेटर है, तो इससे निकलने वाली जो गैस है वो क्लाइमेट चेंज को सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो चीज़ है ये है, वी बिलीव वी विल हैव बिल्ट कॉलोनीज अमिड द स्टार्स। शायद हम मंगल ग्रह पे हमारे घर बना ले, चांद तारों के बीच बस्ती बसा ले। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि परग्रह के ऊपर कोई लिविंग थिंग है तो हम उसको ढूंढे, या कहीं और भी अगर बस्ती बैठ सकती है, मानवता वहाँ रह सकती है, तो हम देख रहे हैं वी आर सर्चिंग फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशंस अमिड द यूनिवर्स, isn't it? That if the mankind can settle there, तो ये दिख रहे हैं राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट। लेकिन ये तो सालों बाद होगा, हज़ारों सालों बाद होगा, या कब होगा पता नहीं, लेकिन आज तो नहीं है ना। तो आज तो पृथ्वी पे रहते तो उसे बचाना पड़ेगा ना, यही लिखा हुआ है। नाउ प्रोफेसर हॉकिंस रोट अबाउट द प्रॉब्लम इन गार्डियन।
प्रोफेसर हॉकिंस ने गार्डियन के अंदर यह प्रॉब्लम लिखा हुआ है। वाई इज़ इट गिवन न्यूज़ इन अदर पेपर्स? तो दूसरे पेपर्स में इसको न्यूज़ करके क्यों कहा गया है, ऐसा यहाँ पूछा हुआ है। तो अब अगर आप ठीक से समझते हैं वाई इज़ इट गिवन एज अ न्यूज़, कि ये न्यूज़ में क्यों लिखा हुआ है। न्यूज़ में इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ लोगों को इस डेंजर के प्रति, इस धोखे के प्रति जानकारी दे दे, अवेयरनेस दिला दे, ताकि लोग अपने रहन सहन में भाई पानी कम खर्च करो, बिजली कम खर्च करो, कोई चीज़ जलाओ मत, कचरा जलाओ मत, पेड़ काटो मत, ये शुरू कर सके, इज़न्ट इट, और आने वाली जो आपदाएं है उससे बच सके। It is given in the news to make people aware of dangerous situations and make them understand the impending calamities. The news will inspire the scientists to find remedies to protect the earth. और ये साइंटिस्ट को प्रोत्साहन देगी कि अर्थ के लिए कुछ रेमेडीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ एक नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, ग्रो थ्रू, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, 2 मिनट की एक्टिविटी है। टेल एज मेनी वर्ड्स पॉसिबल रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स। न्यूज़ के साथ है सोर्सेस, न्यूज़ के साथ है टेलीविज़न, न्यूज़ के साथ है रिपोर्टर्स, न्यूज़ के साथ है न्यूज़ मेकर्स, न्यूज़ के साथ है राइटिंग न्यूज़, है ना, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, ये सारे टीवी के साथ रिलेटेड वर्ड्स, रेडियो के साथ रिलेटेड वर्ड्स और मोबाइल के साथ रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखने के हैं। तो यह 2 मिनट एक्टिविटी है। न्यूज़ जब आती है तो फ्रंट पेज न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स न्यूज़ होती है, गुड न्यूज़ होती है, बैड न्यूज़ होती है ना, न्यूज़ रीडर्स होते हैं, ये सारे न्यूज़ के साथ। टेलीविज़न के साथ क्या है, प्रोग्राम्स है, कार्टून्स है, रिमोट है, केबल है ना, लाइव प्रोग्राम है, तो ये एंकर है, ये सारे टेलीविज़न से रिलेटेड वर्ड्स है। रेडियो के साथ क्या है, रेडियो के साथ में सिग्नल है, ब्रॉडकास्ट है, स्टेशन है, फ्रिक्वेंसी है, लोकल रेडियो है, तो जॉकी है, रेडियो जॉकी, तो ये सारे चीज़ हैं। मोबाइल के साथ जो रिलेटेड वर्ड्स है, आपको मेरे से ज़्यादा पता है कितने सारे वर्ड्स हैं मोबाइल से रिलेटेड, वह आपको लिखने के हैं। तो यह एक्टिविटी आपको यहाँ करने की है। अब देखिए दूसरी एक्टिविटी क्या दी हुई है, गो थ्रू अ फ्यू स्पेसिमेंट्स ऑफ एनी मेजर न्यूज़पेपर। यू विल सी दैट ईच पेज यूजुअली कैरीज ओनली अ सर्टन टाइप ऑफ न्यूज़। The types are decided according to region, city, state, nation, word, etc. and also according to the nature of the news, political, cultural, scientific, science related, then financial, sports related, etc. Read all the news items given on page number 70 to 72 and decide the types of each belong. ठीक है, तो पहला न्यूज़ क्या था भाई हमारा, पहला न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वाला था। दूसरा न्यूज़ क्या था, दूसरा न्यूज़ एक प्रकार का गॉसिप था। तीसरा न्यूज़ क्या था, तीसरा न्यूज़ एक अवेयरनेस क्रिएट करने के हिसाब से साइंस न्यूज़ था। अब चौथा न्यूज़ देखते हैं हम। तो आपको ऐसे न्यूज़ पेपर में से न्यूज़ कलेक्ट करके उनको एनालाइज करना है। अब देखते हैं चौथे न्यूज़ में क्या कहा हुआ है। तो चलिए चौथे न्यूज़ में देखते हैं क्या है। तो क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी बीमारियाँ, क्विक क्योर यानी तुरंत आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, बोलता है एकदम। स्टाफ रिपोर्टर कौठे, तो कोई रिपोर्टर है उसने ये न्यूज़ दी है कौठे गांव से। हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्लॉक एवरी आवर टू राड़ेवाड़ी, अ टाइनी सेटलमेंट नियर आंबेगांव। फ्लॉक यानी जो जमावड़ा होता है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों पीपल का जमावड़ा हर घंटे में राड़ेवाड़ी के पास में एक छोटा सा टाइनी सेटलमेंट, छोटा सा सेटलमेंट यानी गांव बसा हुआ है, आंबेगांव नाम है उसका। दे वेट इन लॉन्ग वाइंडिंग क्यूज इन द हॉट सन टू गेट अ स्पेशल पाउडर फ्रॉम मीरी बाबा। अब ये सैकड़ों लोग लॉन्ग वाइंडिंग क्यू, ऐसे घूमती हुई क्यूज़ के अंदर या लाइन के अंदर खड़े रहते घंटों तक, और किस लिए, एक पाउडर के लिए। कौन सा पाउडर है, चमत्कारिक पाउडर है, मीरी बाबा नाम का आदमी देता है। हु क्लेम्स दैट इट क्योर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीजेस, और मीरी बाबा का दावा है कि सारी बीमारियां, डिसीजेस किसी भी प्रकार के इस पाउडर से ठीक हो जाते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज़ डेवलप्ड दिस पाउडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन हिमालयाज। अब मीरी बाबा को पूछा गया इस चीज़ का पाउडर है, तो वो बोलता है ये बहुत
मतलब हिमालय में मिलने वाली जड़ी बूटी है और उससे ये बनाया गया है और बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटी है, ये जल्दी नहीं मिलती है। नाम नहीं बताता है वो, ठीक है, कहाँ से लाया वो नहीं बताता है। अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम एंड सोर्सेज ऑफ द हर्ब, ये कहाँ मिलती है हिमालय में नहीं बताता है, नाम क्या है नहीं बताता है। ही ओनली सेज दैट इट वॉज रिवील्ड टू हिम, और वो मेरी बाबा को किसी ने बताया था ये जड़ी बूटी के बारे में, बस वो इतना ही बताते हैं। ही ऑफर्स इट एट ₹25 अ पैकेट, 25 रुपये का एक पैकेट मेरी बाबा बेच रहे हैं, और लोग हजारों की संख्या में वहाँ घंटों तक राह देख रहे कि एक पैकेट उन्हें मिल जाए ताकि सारी बीमारियाँ दूर हो जाए। ईच पैकेट इज स्पेशली ब्लेस्ड बाय हिम, और हर पैकेट को मेरी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with his powder. अब जो मेरी बाबा के कुछ फॉलोअर्स है जो मेरी बाबा से दवाई ले चुके हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमने देखा हुआ है, बहुत सारे लोग इससे ठीक हो गए और बड़ी चमत्कारिक दवा है, और ऐसे बातें करते हैं। However, Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks. डॉक्टर कर्णिक है आंबेगांव के सिविल हॉस्पिटल में, और वो कहते हैं कि गए कुछ दिनों में हमारे यहाँ जो रुग्णालय है, यानी जो हमारे यहाँ का दवाखाना है, गवर्नमेंट दवाखाना है, उसके अंदर पेशेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। क्या समझ में आता है भाई, पेशेंट्स की संख्या क्यों बढ़ गई? मेरी बाबा का पाउडर खा रहे, बीमार हो रहे और दवाखाने जा रहे, सीधी सी बात है, isn't it? अब डॉक्टर कर्णिक ने ये तो नहीं कहा कि मेरी बाबा के पाउडर से हो रहा है, पर उन्होंने ये इशारा कर दिया कि यही कारण है, क्योंकि कुछ दिनों से ही मेरी बाबा वहाँ पाउडर बेच रहे हैं। तो ये तो न्यूज़ थी। अब इसका एनालिसिस अगर हम करते हैं, गेस द मीनिंग ऑफ फ्लॉक एंड फॉलोअर्स। फ्लॉक का मतलब होता है कि जो जमावड़ा होता है, 10, 20, 50 लोग एक साथ जमा हो गए तो उसको फ्लॉक बोला जाता है। और फॉलोअर्स यानी फॉलोअर्स जो किसी व्यक्ति की विचारधारा को मानता है, उसे फॉलोअर्स कहा जाता है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी साधु संत को मानते हैं तो आप वो साधु संत के फॉलोअर हो गए। तो फॉलोअर्स पर्सन हु सपोर्ट एंड एडमायर पर्टिकुलर पर्सन, ओके, एंड सपोर्टर्स को फॉलोअर बोला जाएगा। वाई इज देयर क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग? मैंने बताया था आपको क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, सब बीमारियां ठीक हो जाती है? डाउट है, क्वेश्चन मार्क है, यानी गारंटी नहीं है, डाउट है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन मार्क का मतलब? द रिपोर्टर हिमसेल्फ इज नॉट कंफर्म अबाउट द न्यूज़, ही इज डाउटफुल अबाउट द न्यूज़, कंटेंट ऑफ द न्यूज़, ओके, एंड सो दैट ही पुट द क्वेश्चन मार्क देयर, ओके। नाउ तो उसने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप सोचो होता है या नहीं होता। विच पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ रिलायबल, विच पार्ट ऑफ मे नॉट बी रिलायबल, एंड हाउ डू वी लर्न दैट? देखिए, सबसे पहले तो रिलायबल यानी विश्वसनीय पार्ट कौन सा है, कि विश्वसनीय पार्ट और अविश्वसनीय पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, रिलायबल पार्ट कौन सा है और रिलायबल पार्ट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे रिलायबल पार्ट एक तो है कि भाई लोग सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, जमावड़ा आ रहा है आंबेगांव में, ये तो रिलायबल है, दिखता है कि लोग आ रहे हैं। डॉक्टर कर्णिक ने जो बात कही थी, डॉक्टर कर्णिक ऑफ आंबेगांव सिविल हॉस्पिटल सेज दैट द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन देयर हॉस्पिटल हैज़ इन फैक्ट इंक्रीज इन लास्ट फ्यू वीक्स, यह भी रिलायबल पार्ट है। तो जो रिलायबल पार्ट नहीं है, अनरिलायबल पार्ट है, वो कौन सा है? अ सिंगल पैकेट स्पेशली ब्लेस्ड बाय मेरी बाबा एंड इट क्योर्स ऑल द एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स जितने भी है सारे, ऑल एलिमेंट्स विल बी क्योर्ड बाय दिस पैकेट, इज नॉट रिलायबल पार्ट ऑफ दिस न्यूज़, ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, विल मेरी बाबा एंड इज फॉलोअर लाइक द न्यूज़? मेरी बाबा और उसके फॉलोअर्स जो है, सपोर्टर्स जो है, उनको ये न्यूज़ अच्छी लगेगी? डेफिनेटली दे विल नॉट लाइक द न्यूज़ बिकॉज द न्यूज़ कुड रेज क्वेश्चंस ऑन देयर बिजनेस। तो मेरे बाबा जो है उनके ऊपर लोग डाउट करना शुरू कर देंगे, इसलिए उनको ये न्यूज़ नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है। और 5वां सवाल है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू फॉल इल? इफ़ यू फॉल इल यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे मेरी बाबा से थोड़ी इलाज होता है। जो सालों तक
कितना सारे पढ़े हुए हैं, हज़ारों पेशेंट्स रोज देखते हैं, वो इलाज करेंगे या ऐसे अनपढ़ मेरी बाबा करेंगे? तो नेचुरली यू शुड गो टू डॉक्टर. ओके. एंड द सिक्स क्वेश्चन, तो इमेजिन हाउ दिस न्यूज़ आइटम हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ दैट मेरी बाबा's powder cannot cure disease. राइट द स्टोरी अबाउट इट इन शॉर्ट इन योर मदर टंग. तो मेरी बाबा का पाउडर लोगों को कैसा अच्छा नहीं कर सकता, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बना के आपको लिखने की है. एंड दैट्स इट. सो यहाँ पे ये चारों न्यूज़ का एनालिसिस ख़त्म हो गया. एक छोटा सा वर्कशॉप है, आपको क्या करना है देख लीजिए. राइट योर ओन इम्प्रेशंस अबाउट न्यूज़ आइटम्स ABCD. ओके. तो ए वाला न्यूज़ गुड न्यूज़ था, रिलायबल अनरिलायबल था, इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग था और अदर्स था. चलिए, पहला न्यूज़ गुड और बैड का तो कोई सवाल ही नहीं है. रिलायबल बिल्कुल पक्का था क्योंकि वो किसी इंस्टीट्यूट का न्यूज़ था. इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग वहाँ पे भी कुछ नहीं है, और अदर्स में डैश आएगा. चलिए ठीक है. बी न्यूज़ देखते हैं. रितिका का न्यूज़ जो था, रितिका का न्यूज़ बैड न्यूज़ था. अच्छी हीरोइन है, वो छोड़ना चाहती है, बैड न्यूज़ था. रिलायबल अनरिलायबल था क्योंकि सूत्रों के अनुसार, अब ये सूत्र कौन है पता नहीं, रितिका ने इंटरव्यू दिया क्या पता नहीं, तो ये अनरिलायबल न्यूज़ है. इंटरेस्टिंग था अनइंटरेस्टिंग था. भाई इंटरेस्टिंग था. क्यों इंटरेस्टिंग था? अरे इतनी बड़ी हीरोइन काम छोड़ रही है, क्यों? तो इंटरेस्टिंग था. ठीक है. और सी में अदर्स में गॉसिप आ सकता है. तो सी न्यूज़ है स्टीफन हॉकिंग का, बैड न्यूज़ था, धोखा बताया हुआ है. रिलायबल था क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ने खुद लिखा हुआ था. इंटरेस्टिंग था अनइंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग था, समझना पड़ेगा कि क्या है. और डी न्यूज़ के मामले में ये बैड न्यूज़ है और रिलायबल नहीं है. मतलब न्यूज़ रिलायबल है लेकिन मेरी बाबा का इलाज रिलायबल नहीं है. और इंटरेस्टिंग बिल्कुल इंटरेस्टिंग था क्योंकि ऐसा भी होता है देश के अंदर, इतना विज्ञान तरक्की करने के बाद भी, है ना. तो यह आपको लिखना है. इंटरेस्टिंग आपके चॉइस के हिसाब से उसको लिखना है और उसका रीज़न आपके पास होना चाहिए. तो यह 3.3 का आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश का वीडियो है और आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है. आपके जो दोस्त होंगे अदर स्कूल के होंगे उन्हें भी शेयर कीजिए और सबको यह वीडियो देखने दीजिए, सबको इसका फ़ायदा होने दीजिए. और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको ऑलरेडी फ़ोटोग्राफ भेज दिए हुए हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं. तो यहाँ पे यह हमारा 3.3 ख़त्म हुआ.